हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जेई एडवांस के 2025 में पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या पूछा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे तो हमें पूछा है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पे मेंशन्ड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो सबसे पहले अगर मैं थ्योरी की बात करूँ कि हम लोग किस लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखो सिंपल सी बात है। जब भी आप लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछे तो एक मैं एसिड मान लेता हूँ, जनरल एसिड है एच ए। ठीक है, अब क्योंकि ये एसिड है तो एच प्लस डोनेट करेगा और साथ में अपने पास बनेगा ए माइनस। अब ये ए माइनस क्या चीज़ है? ए माइनस होता है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कोई भी एसिड एच प्लस डोनेट करने के बाद क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस। तो ऐसा है, अगर कॉन्जुगेट बेस जो बना है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सही बात, अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। जब भी कोई एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए तो हमेशा कॉन्जुगेट बेस को चेक करना है, और कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एसिड की। ठीक है, इस ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? देखो, अगर कॉन्जुगेट बेस को ऑब्जर्व करोगे तो ये है क्या? कॉन्जुगेट बेस है अपने पास एक एनायन। एनायन जितना स्टेबल होगा वापस इसकी H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। वापस H प्लस एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाना चाहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो वापस रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाती है, मतलब ओनली फॉरवर्ड जाएगी। और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है इसका मतलब जो एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा है। तो हम लोग को सिंपल क्या देखना है, H प्लस हटा के जो कॉन्जुगेट बेस बना है उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में एक बार अपन ये करते हैं। तो जैसे ही मैं फर्स्ट ऑप्शन में H प्लस हटाता हूँ तो जहाँ पे H प्लस जुड़ा है वहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ नेगेटिव आया, अब ये नेगेटिव कार्बन पे है तो कार्बन की अपने को कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो ये कार्बेनाइन जो है ना, रेजोनेंस में देखो नेगेटिव सिग्मा पाई, तो आप अगर इसको रेजोनेंस कराते हो तो रेजोनेंस ये ऐसे एक्सटेंड होते हुए ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस कर रहा है मतलब यहाँ पे कार्बेनाइन स्टेबल है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बी ऑप्शन में देखूँ तो बी ऑप्शन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है, मतलब ये भी नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। ठीक है, जैसे ही रेजोनेंस करा तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व हो रही है कि ये जो रिंग है ना अपने पास, ये रिंग अपने पास एरोमेटिक हो गई। ये एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये वाली जो रिंग है अपने पास, इसके अंदर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए मतलब हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब ये रिंग जो है ना अब क्या हो गई? एरोमेटिक। और जब भी अपने पास एरोमेटिसिटी की बात होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, रेजोनेंस तो ए ऑप्शन में भी हो रहा है पर वहाँ पे रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिसिटी आ नहीं रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, बी वाला जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ एरोमेटिक नेचर। ठीक है, ऐसे अगर तुम सी में बात करो तो सी के अंदर भी अगर मैं जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे कार्बेनाइन बनाऊँ तो ये कार्बेनाइन भी अपने पास रेजोनेंस करेगा। तो मैं इसको रेजोनेंस करा के दिखा देता हूँ। तो ये जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो अपने पास कुछ इस तरह का रेजोनेंस देखने को मिलेगा, और ये रेजोनेंस अपने पास आगे एक्सटेंड होगा। ठीक है, मैं रेजोनेंस को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ तो रेजोनेंस ऐसे एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी तो है पर कोई एरोमेटिक नेचर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सी की स्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू बी क्या होगी? यहाँ पे भी कम होगी। फिर बात करूँ मैं डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में भी कार्बेनाइन बनाया, फिर से कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो फिर से अपन यहाँ पे रेजोनेंस कराएंगे, और रेजोनेंस मैंने जैसे ही कराया रेजोनेंस आगे एक्सटेंड होगा, और एक्सटेंड होगा तो अपने पास इस तरीके से स्टेबिलिटी मिल रही है। पर यहाँ पे भी कोई भी एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है रिंग के अंदर, मतलब ए सी और डी ऑप्शन में रेजोनेंस हो रहा है लेकिन अपने पास एरोमेटिक नेचर नहीं आ रहा है। इसका मतलब बी के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। क्योंकि बी सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो मैं क्या बोल दूँगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसकी आ जाएगी? बी ऑप्शन की आ जाएगी। ठीक है।